हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि मेरे स्टूडेंट को पता है आज 27 अक्टूबर है 2024। तो चलिए हम देख लेते हैं कंप्लीट द हिंदू को। डेली जो है दोस्तों आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ओके, आपकी एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग द हिंदू को कंप्लीट पाने के लिए, आपके एग्ज़ाम की स्टडी की जो है कंप्लीट एनालिसिस पाने के लिए मेरे चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसमें क्या होती है, आपकी सिलेबस को जो है नज़र में रखे हुए, या फिर हम कह सकते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एनालिसिस होती है। तो बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों मेरी सारी की सारी स्टूडेंट को पता है मैं कभी भी जो है लोकल न्यूज़ एनालिसिस नहीं करती हूँ। जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टडी के टॉपिक है, वही जो एनालिसिस करती हूँ। साथ ही साथ उस न्यूज़ की टॉपिक के अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, जिसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ एक अलग जो है नोटबुक आपके पास होनी चाहिए। और जो क्वेश्चन मैं देती हूँ दोस्तों, अगर आप उसको मिस्टेक कर देते हो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरा बन सकता है। क्योंकि क्या क्वेश्चन होती है दोस्तों आपकी क्वेश्चन में, या फिर हम कह सकते हैं आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आती है, उसको देखते हुए ही मैं आपको बताती हूँ। तो बिल्कुल भी क्वेश्चन को जो है मिस्टेक नहीं करनी है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं आज के हमारी द हिंदू में कौन कौन सी टॉपिक आई है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, कौन कौन सी जो है न्यूज़ आई है, और एडिटोरियल डिस्कशन करते हैं दोस्तों। लेकिन आज बता दें, आज हमारी द हिंदू में एडिटोरियल के पेज नहीं आई है, उसके वजह से, या फिर हम कैसे उसके जगह पर प्रोफाइल आई है और इम्पोर्टेंट जो एक न्यूज़ आई है। तो चलिए पूरी तरीके से हम जान लेते हैं, बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट करते हुए। आई होप आप जो है 100% फोकस देंगे और जो नोटबुक है उसको जो है पास में रखे हुए बैठे हैं। ओके, तो चलिए। हेलो दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए। जैसे कि मेरे स्टूडेंट को हमेशा पता है, मैं उसकी टॉपिक के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन होती है हमेशा दे देती हूँ, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आने की हम कह सकते हैं आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा चांसेस होती है। तो देखिए, N400 फ्रॉम क्या है, ये कह के जो है नोट कर लेना है आपको। N400 फ्रॉम क्या है? तो देखिए दोस्तों, जैसे ही सबको पता है, एक न्यूज़ में, एक टॉपिक में बहुत ही, जैसे ही पता है, लॉन्ग, यानी एक मानिए कोई न्यूज़ है तो वो तो लॉन्ग ही आती है, लेकिन मेरे स्टूडेंट के लिए जितना ज़रूरी होती है उनके एग्ज़ाम के लिए, वो मैं आप लोगों के लिए खास करके नोट करके दे देती हूँ। तो इसको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है, नोट कर लेनी है। लेकिन उससे पहले इसकी पूरी की जो है न्यूज़ को, टॉपिक को हम समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो एन, हम कह सकते हैं N400 फ्रॉम कहाँ से निकली है? देखिए दोस्तों, खास करके अमेरिका सरकार की तरफ से निकली है। किस लिए? देखिए दोस्तों, मानिए अगर कोई भारतीय, ओके, हमारी कोई भारतीय एकदम हम कह सकते हैं अमेरिकन बनना चाहती है, तो इसका जो है ये ऑफ़र दे रही है। यानी कोई भी नागरिक, चाहे मानिए वो इंडियन है, तो एकदम लीगल तरीके से अगर वो अमेरिकन बनना चाहती है तो ये जो फॉर्म है उसका मौका दे रही है। तो देखिए उसके लिए थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा। पूरी की पूरी प्रोसेस हम जान लेंगे। प्रोसेस थोड़ी सी जो है लॉन्ग है, हम कह सकते हैं कठिन है। यहाँ पर देख सकते हो, ये इस फॉर्म की प्रोसेस मैंने लिख दी है, क्योंकि ये जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें, हमारी कोई इंडियन, ओके, हमारी कोई इंडियन अमेरिकन बनना चाहते हैं तो कैसा बन सकता है? या तो मानिए आप लड़का हो या फिर लड़की हो। एक तो हम कह सकते हैं पहला ऑप्शन ये है कि आप किसी अमेरिकन से शादी कर लो। यानी जो अमेरिकन, हम कह सकते हैं वो वहाँ के एक्चुअली में जो हम कह सकते हैं अमेरिकन है, उससे अगर शादी कर लेते हो तो एक टॉपिक है, या फिर हम कह सकते हैं यही एक रास्ता है कि अमेरिकन आप बन सकते हो। अगर दूसरे प्रोसेस की बात करें तो अमेरिकन में क्या होती है, अगर कोई व्यक्ति मानिए वहाँ पर ही जन्म होती है, उसकी बहुत लॉन्ग टाइम तक वहाँ पर रहती है, तो उस वक्त भी जो है अमेरिका उसको हम कैसे ऑफ़र देती है कि वो अमेरिकन नागरिक अगर बनना चाहे तो बन सकती है। बहुत सारी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो थोड़ी सी कठिन प्रोसेस होती है। लेकिन देखिए इस फॉर्म के ज़रिए क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति, मानिए हमारी बहुत सारी इंडियन दोस्तों कहाँ पर काम करती है, अमेरिका में, तो उसका सपना रहती है, या फिर बहुत ही थे उनको लाइफ में प्रॉब्लम होती है कि अगर वो एकदम अमेरिका में शिफ्ट हो जाए तो उनकी लाइफ एकदम आसान हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारी जो है हेल्प के कारण, या फिर चीज़ को नज़र में रखते हुए ये फॉर्म लाई गई है। खास करके क्या बताया जा रही है, देखिए, मानिए कोई व्यक्ति, ओके, मानिए कोई व्यक्ति अमेरिका में खास करके बहुत लॉन्ग टाइम से जॉब कर रही है या फिर रह रही है, मतलब वो अमेरिकन है नहीं, यूँ ही बस रह रही है, तो उस व्यक्ति को 100% जो है अमेरिकन बनने की मौके देने की जो है नज़र में रखते हुए ये फॉर्म निकली है। तो ये फॉर्म में देखिए क्या क्या डिमांड किया गया है। अगर हम उस चीज़ की बात करें दोस्तों,
यहाँ पर बहुत सारी चीज़ को डिमांड किया गया। पहले तो बात देखिए, यहाँ पर अमेरिका के लोग यूँ ही जो है आपको अमेरिकन नहीं बनने की हम कह सकते हैं ऑफ़र दे रही है। उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। कितना पे देखिए, फ्रॉम के लिए यहाँ पर देख सकते हो फाइलिंग शुरू होगी कितनी रुपए से। तो देखिए अगर हम बात करें, साथ ही साथ शुल्क देना होगा। कितना शुल्क की बात की है देखिए, 85। ओके, 85 जो है फ्री, यानी इस फॉर्म की जो है फ्री भी लिया जा रही है दोस्तों। तो आप देख सकते हो। उसके बाद इन 14 आप देख सकते हो ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म के लिए फाइलिंग हम कह सकते हैं शुल्क कितना देना पड़ेगा। आप देख सकते हो 614। ओके, 614,000। तो मानिए एकदम फ्री में आपको कुछ भी नहीं दे रही है। तो चलिए पूरी की पूरी प्रोसेस हम जान लेते हैं कि एक्चुअली में इसको हम कहते हैं कितने स्टेप आप पास करने के बाद एकदम लीगल तरीके से आप अमेरिकन बन सकते हो। इस फॉर्म को हम कह सकते हैं हिस्सा बन सकते हो, इस फॉर्म की हेल्प ले सकते हो। वो पूरी की पूरी बातें हम जान लेंगे। तो पहले बात देखिए दोस्तों, आपके पास जो है पूरी की पूरी जो है हम कह सकते हैं जो एक्चुअली में सर्टिफिकेट होती है। आप मानिए कोई अच्छे नागरिक है या फिर कोई नागरिक, चाहे वो इंडियन की नागरिक हो या फिर किसी देश की, जो नागरिक की परिचय है वो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपकी व्यक्तिगत जानकारी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। मानिए अगर आप जेल में जाते हो या फिर कोई हम कह सकते हैं आपकी बैग रिपोर्ट बुरा होता है, तो इस फॉर्म में जो है हम कह सकते हैं रुकावट बन सकती है। उसके बाद देखिए वैवाहिक इतिहास, यानी हम कह सकते हैं आपकी शादीशुदा लाइफ के बारे में भी इसमें प्रोसेस होगी। आपके बच्चे, ओके, हम कहते हैं आपके बच्चे। उसके बाद देखिए अपराधिक, क्रिमिनल भी जो है इससे जुड़ी जाएगी। मतलब इस फॉर्म में अगर कोई व्यक्ति अप्लाई करती है तो एक्चुअली में सक्सेस देखिए कौन होगा। मानिए उसकी जो है पूरी पूरी सर्टिफिकेट एकदम कह सकते हैं, उसमें प्रमाण पत्र जो एकदम ठीक तरीके से है, उसकी बैकग्राउंड भी अच्छे हैं, उसकी बच्चे की बैकग्राउंड, ऊपर से हम कह सकते हैं जो पुलिस स्टेशन की FIR की केस या फिर कोई गुनाह की अगर अपराध की केस होती है तो उसमें भी जो है यहाँ पर रुकावट बन सकती है। तो जो एक व्यक्ति एक्चुअली में हम कह सकते हैं सभी तरीके से, ओके, सभी तरीके से क्लियर है, परफेक्ट है, तो उनके लिए ही देखिए दोस्तों शायद वही जो है एक्चुअली में साधारण तरीके से, लीगल तरीके से अमेरिकन बन सकते हैं। तो एक्चुअली में ये फॉर्म क्या है अगर हम बात करें तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये जो फॉर्म है एक्चुअली में आपको मौका दे रही है एकदम लीगल तरीके से आप दूसरे देश के व्यक्ति होकर दूसरे देश के व्यक्ति हो सकते हो। मतलब ऐसे फॉर्म देखिए बहुत कम, हम कह सकते इससे पहले मैंने नहीं देखा था। जितने दिनों से देखिए दोस्तों मैं एनालिसिस कर रही हूँ उतने दिनों से जो है मैंने ऐसे फॉर्म नहीं देखा था। अगर आप लोगों ने देखा था मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। तो देखिए ये जो फॉर्म है दोस्तों पहली बार देखने को मिली है, जो कि अमेरिका देखिए एकदम पूरी तरीके से ऑफ़र दे रही है कि अगर कोई व्यक्ति, खास करके इंडिया को नज़र में रखते हुए बताया जा रही है कि अगर कोई इंडियन व्यक्ति लीगल तरीके से, ओके, अमेरिकन बनना चाहते हैं तो वो बन सकती है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें प्रोसेस क्या क्या रहेगी। ओके, तो पहला प्रोसेस क्या होगा, इस फॉर्म में अप्लाई करना पड़ेगा। एकदम कॉमन सी बात है। N-400 जो फॉर्म है उस फॉर्म में अप्लाई करने पड़ेगा नागरिक बनने के लिए। क्या बताया जा रही है देखिए, एकदम जो मानिए साधारण अमेरिका नागरिक है उसकी तरह जो है अधिकार प्राप्त जो है हम कह सकते हैं नागरिक बनने के लिए पहले तो उस फॉर्म को फिलअप करना होगा। उसके बाद देखिए पात्रता, ओके, पात्रता, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी शादीशुदा इन्फॉर्मेशन, बच्चे की इन्फॉर्मेशन, आपकी हम कह सकते हैं कोई क्रिमिनल अगर केसेस है तो पूरी हुई जो है इन्फॉर्मेशन आपसे जो है ली जाएगी। उसके बाद देखिए क्या बताई गई है, उसके लिए भी आप ये जो फॉर्म करने के बाद ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस तो रहेगी ही रहेगी। उसके बाद जैसे ये बताया आपसे फ़ी भी लिया जाएगी। ये जो फॉर्म फिलअप करेंगे उसके लिए फ़ी भी जैसे कि बताया लिया जाएगी। देखिए N-400 फॉर्म के लिए फाइलिंग शुल्क कितना होगा, यानी जो फाइलिंग है उसकी शुल्क देखिए 640 जो है डॉलर होगा। यानी ये जो पैसा लिया जा रही है वो भी अमेरिका की हिसाब से ही लिया जा रही है। उसके बाद देखिए क्या बताया जा रही है, साथ ही देखिए $85 किसके लिए लिया जाएगी, बायोमेट्रिक शुल्क भी देना होगा। क्या बताया जा रही है, बायोमेट्रिक जो है शुल्क भी देना होगा। यानी हम कह सकते हैं फ़ी की बात करिए। अगर हम टोटल की बात करें कि ये जो 640 हम कह सकते हैं ये भी देना पड़ेगा डॉलर और $85 भी देना पड़ेगा। तो ये एक पहला प्रोसेस रहा। यानी हम कह सकते हैं पूरी की पूरी जानकारी भी ली जाएगी
फॉर्म भी देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए फाइलिंग की बात, आपको जो है इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। इंटरव्यू में देखिए क्या होगा, पूरी जो है आपकी जानकारी निकल जाएगी। खास करके देखिए एक एग्ज़ाम हम कह सकते हैं, एग्ज़ाम की तरह एक प्रोसेस आपके पास हम कह सकते हैं लिया जाएगा। क्या होगा, खास करके देखिए मानिए एक एग्ज़ाम ही देना पड़ेगा। इंटरव्यू में सिर्फ आप हम कह सकते हैं आपसे बातें नहीं करेंगे, आपकी इंग्लिश कैसी है, क्योंकि दोस्तों जैसे सबको पता है अमेरिका में इंग्लिश ही चलती है, तो इसके कारण जो है आपकी इंग्लिश टेस्ट भी लिया जाएगा, खास करके यहाँ पर बताई गई है। और आपकी नागरिकता हम कह सकते हैं, एक और नागरिक परीक्षा भी शामिल होगा। ओके, यानी आप नागरिक हम कह सकते हैं, आप इंसान के अकॉर्डिंग कैसे हो, या फिर अगर आप अमेरिका की नागरिक बन जाते हो तो आप कैसे नागरिक बनते हो, तो उस बात का भी इंटरव्यू हम कह सकते हैं टेस्ट लिया जाएगा। सिर्फ मुंह से नहीं पूछेंगे। तो देखिए कितना हम कह सकते हैं प्रोसेस पास करने के बाद शायद ही आप लीगल तरीके से अमेरिकन हम कह सकते हैं जो अधिकार है वो प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद देखिए इस बात की हेल्प के लिए एक इंफॉर्मेशन भी दी है कि ये जो आप देख रही हो ILRC, ओके ये हटा देती हूँ, ILRC को पूरा करने में मदद करती है। ये जो पास ओके ILRC पास N40 ओके N400 की जो फॉर्म है उसका पूरा करने में मदद करेगी। ओके, तो देखिए ये जो है ज़रूर नोट कर लेना कि N40 फॉर्म को, या फिर हम कह सकते हैं इसमें पूरी तरीके से पास होने के लिए आपको कौन मदद कर सकती है, तो ILRC जो है मदद कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि N400 की जो फॉर्म है वो एक्चुअली में क्या है, इसमें प्रोसेस क्या है। ओके, और एक्चुअली में आपके पास हम कह सकते हैं आप कैसे व्यक्ति होने पर ही एक्चुअली में अमेरिका की नागरिक बन सकते हो, तो समझ गए होंगे। बिल्कुल मानिए ऐसे प्रोसेस है कि मानिए कोई आप एग्ज़ाम दे रही हो, है ना, यहाँ पर देखिए फ़ी भी लिया जा रही है, प्रोसेस भी हो रही है पूरी तरीके से, टेस्ट भी लिया जा रही है, ऊपर से इंग्लिश टेस्ट लिया जा रही है, ऊपर से देखिए हेल्प करने की एक हम कहते हैं सलाह भी दी गई है। मानिए एक एग्ज़ाम ही पास करने के बाद ही शायद आप एकदम लीगल तरीके से अमेरिकन बन सकते हो। ओके, अगर बनना चाहते हो तो फॉर्म फिलअप कर दीजिए जल्दी से जल्दी। तो चलिए दोस्तों दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। हेलो दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए जल्दी से जल्दी जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले इस न्यूज़ की जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि PMABHIM जो मिशन है वो क्या है, और इसमें क्या क्या काम हो रही है, क्या क्या काम होगा, वो पूरी बातें हम जान लेंगे। किस लिए शुरू की गई है वो भी हम जान लेंगे। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि PMABHIM क्या है। ओके, ये जो मिशन है क्यों चालू की गई है। तो देखिए दोस्तों पहले बता दूँ, इसका जो पूरी अपडेट हमें मिली है आज, तो वो जो है न्यूज़ दोस्तों हम कह सकते हैं अपडेट किसने दी है, नोट कर लीजिए, VK पाल। ओके, VK पाल जी ने जो है आज हमें इसकी पूरी जो अपडेट दी है, ये जो मिशन है दोस्तों उसकी पूरी अपडेट हमें दी है। तो देखिए दोस्तों अगर हम बात करें ये मिशन एक्चुअली में किस लिए शुरू की गई है, ये जो हेल्थ का मिशन है, तो देखिए दोस्तों ये जो योजना है यहाँ पर बताया जा रही है, जो मिशन है खास करके 2 टॉपिक को नज़र में रखते हुए शुरू की गई है। एक तो हमारी भारत का हेल्थ व्यवस्था, यानी हम कह सकते हैं सुरक्षा बल की यहाँ पर बात की गई है। दोस्तों अगर हम बात करेंगे सुरक्षा बल की, अभी हमारे भारत में बहुत से जगह पर आप चली जाएंगे कि जहाँ पर हेल्थ की जो है सुविधा नहीं है, डॉक्टरों का सुविधा नहीं है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाती है या फिर इमरजेंसी हो जाती है, तो उस वक्त क्या होती है दोस्तों, जिस हम कह सकते हैं व्यक्ति की जैसे कि डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, तो उस वक्त जो है वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ऐसी जो कमी है, हेल्थ से रिलेटेड जो कमी है उसको पूरा करने के लिए, और दूसरा टारगेट क्या है, दूसरा टारगेट देखिए दोस्तों हमारी भारत जो है हर हम कह सकते इतना ज़्यादा शक्तिशाली बन जाना चाहती है, अपने आप को इस तरीके से तैयार करके रखना चाहती है कि आगे से अगर कोई महामारी या फिर गंभीर बीमारी आ जाती है तो उससे जो है भारत आसानी से निपट सके। क्योंकि दोस्तों ये अगर हम बात करें हमारे भारत में ही क्यों, बहुत सारे देश में भी अचानक हम कह सकते दोस्तों अजीब सी जो है बीमारी हमारे सामने आ जाती है। तो देखिए दोस्तों उसकी अगर हम बात करें कोरोना क्या है, इससे पहले हमें पता था, जब हम किसी कोविड हमारे सामने आने से पहले
मतलब हम में से किसी में आइडिया था कि फ्यूचर में ऐसे कोई वायरस, हम कह सकते हैं महामारी आने के चांसेस है वगैरह वगैरह, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं था। तो देखिए ये जो मिशन है इसमें काम क्या किया जाएगा, कोई हम कह सकते हैं जिसके बारे में हम जानते भी नहीं है, अगर कोई ऐसे महामारी भी हमारे बीच आ जाती है तो भारत अपने आप को इतना पावरफुल बनाकर रखना चाहती है कि वो उससे आसानी से निपट सके। हम कह सकते हैं ज़्यादा इंसान नुकसान होने से पहले। तो हम कह सकते हैं पूरी तरीके से पूरी तरीके से हमारी भारत की जो हेल्थ व्यवस्था है वो 100% शक्तिशाली और सुरक्षा बल होने के लिए ही ये जो मिशन है वो किया जा रही है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें काम क्या क्या हो रही है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट बात क्या बताई गई है कि 30,000 30,000 जो है क्रिटिकल केयर, आप यहाँ पर देख सकते हो क्रिटिकल केयर बेड्स। यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रही है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी, इसके बात करिए कि बायोलॉजी के लिए क्षेत्रीय केंद्र भी शामिल है। इसमें क्या क्या शामिल है वही जो है बताया जा रही है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रही है, 600 जिलों में जो है इसका काम एक्चुअली में किया जाएगा। राष्ट्रीय रोग की नियंत्रण केंद्र की जो है अगर हम बात करें कितने शाखा वहाँ पर रहेगी, 30 जो है शाखा रहेगी। तो कितने जिलों में दोस्तों ये काम होगा, जैसे कि बताइए जो योजना में काम करेगी कितने जिलों में, 600। नोट कर लीजिए इस योजना में, इस मिशन में कितने जिलों में काम करने की बात की है, किसने डिस्ट्रिक्ट में। तो देखिए दोस्तों 600, अगर हम बात करें उसमें कितना बेंच होगा, यानी हम कहते कितना शाखा होगा, तो 30। 30 जो है उसमें शाखा होगा बताया जा रही। तो देखिए जैसे ही मैंने आपको बता दिया, ये टॉपिक तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये जो मिशन है वो एक्चुअली में क्यों हो रही है। कॉमन सी बात है, पूरी तरीके से हम कह सकते हैं हमारे भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए। वैसे दोस्तों इस चीज़ की ज़रूरत है भी। आप यहाँ पर देख सकते हो अगर आप मानिए शहर में हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सुविधा मिल जाती है, लेकिन अगर आप गांव वाले की तरफ देखेंगे हमारे भारत में अभी भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं, हम कह सकते हैं अगर वहाँ पर आप चले जाएंगे तो ऐसा लगेगा मानिए आप पिछले ज़माने में आ गए हैं। तो अभी भी वैसी चीज़ है, हम कैसे वैसे जगह है जहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है। तो ऐसे जगह पर जो है खास करके नज़र में रखते हुए काम किया जा रही है। उसमें जो है कितने जिलों की नाम यहाँ पर आई है, 600। 600 जिले पर काम किया जाएगा, जिसमें जो है 30 जो है शाखा रहेगा, बेंच रहेगा। यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रही है, ये जो सारी रिपोर्ट मैंने पहले ही बताया, किसने दी है, पाल, डॉक्टर पाल ने जो है बताई है, हमें बताई गई है। देखिए PM PMABHIM की ये जो हम कह सकते हैं मिशन है, योजना है, उसके लिए देखिए 764,000 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचे की हम कह सकते हैं परियोजना और इस संबंध की जो है अनुभूतपूर्ण काम किया जा रही है। तो कितना खर्चा हो रही है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट कर लीजिए। 764,000 जो है करोड़ जो है इनके लिए जो है इन्वेस्ट किया जा रही है, काम किया जा रही है। अगर हम बात करें जिलों की, मैंने पहले ही बता दिया कि 600 जिलों पर काम किया जा रही है। और उन्होंने कहा कि ये जो मिशन है, योजना है, देश भर में क्या होगा, पूरी तरीके से जो हेल्थ की हम कह सकते हैं असुविधा है, हम कहते हैं असुरक्षा बल है, उसको पूरी तरीके से जो है सुरक्षा में बदल देगी, और यहाँ पर बताई गई है। और इसके बाद देखिए क्या बताया जा रही है कि क्षेत्रीय केंद्र मिलेगा, मतलब देश में 3 और क्या मिलेगा, BSL, यानी हम कहते हैं 4 लैब होगी। पूरी देश में कितना लैब होगी वही बता रही है। 3 जो है BSL होगा और जो है 4 हम कह सकते हैं लैब होगा। आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों कि इसमें कितना खर्चा हो रही है, क्या क्या काम किया जा रही है और किस लिए जो है ये मिशन शुरू की गई है। तो दोस्तों इसकी मिशन की हमें से तैयारी देखकर हमें लग रहा है कि इसके अपडेट हमें मिलता रहेगी। ये देखिए दोस्तों एक्चुअल में कौन कौन से ज़िले में काम हो रही है, क्या क्या हो रही है, कौन कौन सी बीमारी के ऊपर नज़र रख के खास करके ये काम हो रही है, तो वो अभी जो है हमारी इस न्यूज़ में नहीं बताया, मतलब इसके अपडेट कल भी जो है आने की चांसेस है। तो चलिए दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि PMABHIM जो मिशन है वो क्या है, किस लिए शुरू की गई है, उसमें कितना खर्चा हो रही है, पूरी पूरी जो है मेन बातें मैंने आपको बता दी है। कितनी हम कह सकते हैं जिलों में ये काम हो रही है, कितनी जो है शाखा होगी, पूरी पूरी जो है
बातें मैंने आपको बता दी है। इसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन कौन दे रही है? VK पाल। ओके, VK पाल दे रही है। तो चलिए दोस्तों, इसकी अपडेट ख़त्म हुई। हेलो दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से जल्दी जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं दोस्तों, आज हमारी एडिटोरियल पेज नहीं आई है, उसके वजह से या फिर हम कहते हैं उसके जगह पर ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है, प्रोफाइल आई है। तो आपके एग्ज़ाम के लिए जितना इम्पोर्टेंट है, चलिए जान लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि प्रोटोकॉल क्या है। प्रोटोकॉल क्या है? तो चलिए नोट कर लीजिए। आई होप मेरी बहुत सारे स्टूडेंट प्रोटोकॉल क्या है इसके बारे में पहले से जानते हैं। तो कितने स्टूडेंट जानते हैं वो ज़रूर जो है मुझे कमेंट में बताना। तो दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि ये प्रोटोकॉल किस लिए हमारे इंडिया में किया जा रही है, क्योंकि कारण पहले जानेंगे उसके बाद ही जानेंगे ना कि प्रोटोकॉल क्या है। तो देखिए दोस्तों, टाटा ग्रुप की खास करके ऊपर टारगेट करके, टाटा ग्रुप के ऊपर खास करके टारगेट करके, टाटा ग्रुप की जितनी भी एयरलाइंस है दोस्तों, ओके, टाटा, रतन टाटा की मौत होगी, आई होप समझ गए होंगे। तो टाटा को याद रखने में ताकि आपको आसानी हो, इसलिए मैंने रतन टाटा की नाम लिया। तो उसकी जितने भी ग्रुप की एयरलाइंस होती हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर कि एयर इंडिया होती है, एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो, हम कह सकते हैं विस्तारा एयरलाइंस, स्टार एयरलाइंस, मतलब टाटा ग्रुप की जितनी भी एयरलाइंस होती है दोस्तों, उसके सारे के सारे जो है एयरलाइंस के ऊपर धमकी आई है। किस बात की धमकी आई है? बॉम्ब का धमकी आई है। बॉम्ब की धमकी आने ही के कारण ही हमारी भारत की तरफ से जो है प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी हम जो है मेन बात पर आते हैं, ये प्रोटोकॉल एक्चुअली में होता क्या है। तो दोस्तों, ये एक हम कह सकते हैं सुरक्षा नीति होती है। इसमें क्या होती है, अगर किसी एयरलाइंस को खास करके ये धमकी मिलती है, तो तब क्या करती है एयरलाइंस वाला, पूरी की पूरी जो सेना होती है उसको बुला लिया जाती है। किस लिए? देखिए, पहले तो ये पूरी तरीके से ये हवाई अड्डे का पूरी तरीके से जांच करती है, विमान का पूरी तरीके से जांच करती है। मतलब इस तरीके से जांच करती है कि कोई भी पर्स जो है विमान का नहीं बचती है, पूरी तरीके से जांच करती है। ये जो है निश्चित करती है कि विमान विमान के अंदर या फिर विमान के अंदर बाहर कोई बम है या नहीं है। ओके, इस बात का पूरी तरीके से जांच करती है। और अगर हम बात करें, जिस वक्त ये न्यूज़ मानिए उनको मिलती है कि बम है, तो ये प्रोटोकॉल के नियम के अनुसार अगर इसके अंदर जितने भी व्यक्ति होती है, तो वो सारी की सारी व्यक्ति की भी हम कह सकते हैं जांच करती है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जांच के मतलब ये प्रोटोकॉल में क्या काम होती है। इसके अलावा देखिए, इस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग क्या होती है, पूरी की पूरी जो है सुरक्षा बल को अलर्ट किया जाता है इस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग, कि अगर कोई समस्या अगर मिलती है तो उसकी समाधान कैसे होती है। मतलब पहला काम क्या करती है, इन्फॉर्मेशन निकालती है कि ये खतरा सच में है या नहीं है। इस बात की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए पूरी तरीके से जांच करती है प्रोटोकॉल में। दूसरा नियम इसमें क्या होती है, जांच करने के बाद अगर कोई खतरा महसूस होती है तो उसको कैसे निपटे। ओके, उसको निपटने के लिए पूरी की पूरी जो सेना होती है, एयरलाइंस होती है, पूरी तरीके से उसको अलर्ट कहते हैं, मतलब अलर्ट कर देते हैं। तो उसको जो है वो भी हम कह सकते हैं प्रोटोकॉल की काम होती है। और एकदम तीसरा लास्ट क्या होती है, ये पूरी तरह से जांच करने के बाद हम कह सकते हैं सुरक्षा करने के बाद तीसरा काम, जिस व्यक्ति ने ये किया या फिर जिस किसी देश ने भी मानी ये किया, उसको क्या सज़ा देनी चाहिए या फिर बदला होनी चाहिए, उस बात की जो है पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन हमें देती है या फिर बताती है क्या काम करना चाहिए या फिर कैसे बदला लेना चाहिए या फिर हम कह सकते हैं उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये पूरी की पूरी हम कह सकते हैं 3 काम जिस नियम के अनुसार पर होती है, जिस नियम के अकॉर्डिंग होती है, जब ये काम किया जाता है जिस नियम के अकॉर्डिंग, उसको जो है प्रोटोकॉल कहती है। आई होप आप प्रोटोकॉल क्या है समझ गए होंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ है, हमारे इंडिया की टाटा ग्रुप की, ओके, टाटा ग्रुप की जितनी भी एयरलाइंस है उनके ऊपर जब बॉम्ब की धमकी आई है, तब जो है प्रोटोकॉल को पूरी तरीके से चालू कर दिया है। इसमें क्या क्या काम हो रही है, देखिए, पहले तो विमान को पूरी तरीके से हम कह सकते हैं अलर्ट कर दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से जैसे कि जांच होती है, मैंने जैसे कि बताया प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जांच होती है। तो पूरी तरीके से दोस्तों ये जितने भी टाटा ग्रुप की एयरलाइंस है पूरी तरीके से जांच कर दिया। लेकिन जांच करने के बाद कंफ्यूज की बात क्या है, देखिए, कोई भी ऐसे चीज़ नहीं मिला है जिसमें खतरे होने के चांसेस है। तो ऐसे में देखने के कारण भी सरकार देखिए 2 कन्फ्यूज़ के ऊपर टिका हुआ है। उनका यही लग रहा है कि शायद हम कह सकते हैं थोड़ी टाइम बाद अटैक होने के चांसेस है, या फिर दूसरा कारण क्या हो सकता है कि
शायद ये कोई फेक कॉल है। तो इसके लिए देखिए प्रोटोकॉल के नियम के अकॉर्डिंग पूरी की पूरी जो है जांच की तैयारी किया जा रही है। जांच करने की जो है हम कह सकते हैं ऐलान कर दिया है कि एक्चुअली में ये कॉल कहाँ से आई है, कौन सी टेक्नोलॉजी से आई है, मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से आ रही है। पूरी की पूरी जांच करने के बाद देखिए प्रोटोकॉल का क्या कहना है। जांच अभी तक चल रही है, लेकिन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखिए प्रोटोकॉल क्या कह रही है। प्रोटोकॉल के नियम के अकॉर्डिंग बताया जा रही है ये जो इन्फॉर्मेशन आई है, मतलब एयरलाइंस को बताए गए हैं कि आपकी एयरलाइंस में बॉम्ब है। पूरी की पूरी टाटा ग्रुप की एयरलाइन को धमकी जिस वजह से मिली है, बताया जा रही है एक सोशल नेटवर्क की हेल्प लेकर ये धमकी आई है। मतलब एक्चुअली में किसने किया है इस बात का जांच लगाना यहाँ पर बताया जा रही है कि थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि कोई सामान्य कॉल या फिर सामान्य तरीके से जो ये धमकी नहीं दिया है। एकदम हम बताया जा सकती है दोस्तों, एकदम अलग तरीक़ों के जो है अपना कर ये धमकी दी गई है। लेकिन एक शख्स को जो है हम कह सकते हैं संदेह करके जो है हमारी भारत सरकार ने हम कह सकते हैं गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करके भी देखिए हमारी भारत सरकार कंफ्यूज है कि एक व्यक्ति, मानिए एक सामान्य व्यक्ति टाटा ग्रुप की सारी एयरलाइंस को कैसे दोस्तों धमकी दे सकती है ना। तो इसकी वजह से इसको जो है पूरी तरीके से फर्जी भी नहीं लिया जा सकता है। और सीरियस की तौर पर अगर देखी जाए तो जांच करने पर ऐसे कोई चीज़ भी देखने को नहीं मिल रही है। तो जिसके वजह से एयरलाइंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज पर है कि एक्चुअली में ये इसका बात क्या है। तो इसकी वजह से अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि नुकसान कितना हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो प्रत्येक घंटे, मतलब ये सारी की सारी एयरलाइंस में अगर धमकी आती है तो कॉमन सी बात है एयरलाइंस को रोक दिया जाता है। यहाँ पर बताया गई है कि एक बात तो पहले काम किया गया है प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग, सुरक्षा किया गया है। सुरक्षा यानी बहुत सारी जो है एयरलाइंस में विमान को जो है रोक लिया गया है, और बहुत सारी एयरलाइंस में देखने को क्या मिला है, रास्ते को जो है बदल लिया गया है। जैसे कि सबको पता है एयरलाइंस के विमान दोस्तों एक मार्क्स के ऊपर, जैसे कि सबको पता है मार्क के ऊपर चलती है, तो मार्क को जो है बदल लिया गया है। मानिए यहाँ पर इस रास्ते से जाते थे तो मार्ग को बदलने के कारण दूसरे रास्ते से जा रही है, लेकिन फिर भी देखिए जितने भी विमान उड़नी चाहिए नहीं उड़ा है। एकदम हम कह सकते हैं बस 50% में से, हम कह सकते हैं 100% में से 50% उड़ रहा है और 50% नहीं उड़ रहा है, फिर भी जो है डर के। क्योंकि कॉमन सी बात है, एक व्यक्ति तो सबको कॉल नहीं कर सकती, या फिर एक व्यक्ति इतना बड़ा धमकी नहीं दे सकती। तो जिसके कारण जो सरकार है, खास करके प्रोटोकॉल की जो जांच करने वाले ऑफिसर हैं, उनको पूरी तरीके से ये संदेह है कि ये शायद हमें पहले दिखा रही है, मतलब एयरलाइंस को दिखा रही है कि ये फेक है, उसके बाद जो है अटैक होने की चांसेस है। तो जिसके वजह से पूरी की पूरी जो एयरलाइंस डरी हुई है, जिसके वजह से देखिए जिन विमानों को रोक लिया गया है तो प्रति घंटे देखिए एयरलाइंस को कितना नुकसान हुआ है, नोट कर लीजिए 17 लाख। ओके, यहाँ पर बताया जा रही है कि 17 लाख से, मतलब 13 लाख से 17 लाख तक जो है हर घंटे एयरलाइंस को नुकसान हुआ है। तो नोट कर लीजिएगा कितना मतलब नुकसान हुआ है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बताया जा रही है कि प्रति घंटे एयरलाइंस, मतलब पूरी की पूरी जो टाटा कंपनी है उसकी हिसाब बताया जा रही है कि प्रति घंटे दोस्तों अगर 4000 विमान उड़ती है, तो आप सोच लीजिए कि 4000 विमान में से अभी 100 यानी फिर हम कह सकते हैं 2000 विमान भी ठीक से नहीं उड़ रहा है। तो समझ सकते हो कितना ज़्यादा नुकसान में हम कह सकते हैं पड़ गया है एयरलाइंस। लेकिन देखिए वो हम कह सकते हैं पूरी तरीके से गुस्से में आकर क्या कह रही है, मतलब एयरलाइंस वाले ये कह रही है कि अगर ये कॉल फर्जी है तो पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, और जो नेटवर्क, मतलब जिस नेटवर्क की हेल्प लेकर ये हो रही है या फिर कॉल आई है, तो उसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे और उसको जो है किस धारा के अनुच्छेद पर, देखिए आप नोट कर लीजिए कि किस अनुच्छेद के ऊपर जो है इसके ऊपर केस फाइल किया जाएगा। विमान नियम, मतलब विमान नियम आप यहाँ पर देख सकते हो 1934 1934 अनुच्छेद 19 आप यहाँ पर देख सकते हो 37 अनुच्छेद, और कौन सी बताई गई है 1982 हम कह सकते हैं विरोध। पूरी की पूरी जो है गैर कानूनी जो रूल्स होते हैं, जो कि खास करके विमान वालों के लिए होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है उसके ऊपर केस फाइल किया जाएगा, उसको सज़ा दी जाएगी। तो जो जो अनुच्छेद मैंने बताया दोस्तों नोट करना बिल्कुल ना भूलें। 1934, 19 बताया 37 और 19
82, ये सारी की सारी जो है अनुच्छेद के ऊपर जो है उसको सज़ा दी जाएगी। उसके बाद देखिए जैसे ही बताया, वो इतने सारी जांच के बाद भी जो विमान वाले हैं उनका थोड़ी सी जो है ये कहना है, देखिए उनका कहना है कि अगर ये फेक है या फर्जी है वो तो अलग बात है, अगर हम बताए अटैक आ भी जाती है, मतलब अगर हमारी इंडिया की विमानों के ऊपर अटैक आ भी जाती है, कहाँ जा रही है, जितनी भी टाटा ग्रुप की मतलब जहाँ जहाँ पर धमकी आ रही है पूरी तरीके से दोस्तों वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुरक्षा बल है, मतलब विमान को सुरक्षा करने वाले, आप ये दो इमेज देख रही हो तो पूरी तरीके से सुरक्षा सेना की व्यवस्था भी है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। ओके, तो हमारी इंडिया के अगर सुरक्षा बल की बात की जाए दोस्तों, सभी जानते हैं खास करके हवाई सुरक्षा की पूरी हेल्प यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि हमारी इंडिया और अमेरिका के साथ भी संबंध बहुत काफ़ी अच्छा है, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लिया जा रही है, लेकिन नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो गया है ना। अगर धमकी आ रही है तो जिसकी वजह से काम भी ठीक तरीके से नहीं कर रही है, तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, फिर भी टेंशन तो लेगा ही। लेकिन देखिए यहाँ पर जैसे कि बताया आगे अभी जो है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि पूरी इन्फॉर्मेशन क्या आई है, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। सरकार आप देख सकते हो दो कन्फ्यूज़ के ऊपर टिका हुआ है। एक तो ये फर्जी कॉल हो सकती है, फिर भी फर्जी कॉल की किस नेटवर्क से कॉल आई है, कहाँ से कॉल आई है, पूरी की पूरी दोस्तों इन्फॉर्मेशन चल रही है, जांच कर रही है प्रोटोकॉल के नियम के अनुसार पर। और दूसरा कन्फ्यूज़ ये है कि ये सच में हो सकती है, क्योंकि साधारण सी एक व्यक्ति एयरलाइंस को भले बॉम्ब की धमकी क्यों देगा। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि प्रोटोकॉल के नियम क्या है, प्रोटोकॉल की नियम क्या है, अभी किस लिए इसके ऊपर काम किया जा रही है और इसकी रिपोर्ट कब तक है। ओके, तो चलिए दोस्तों, ये एक्चुअली में फेक धमकी है या रियल है, इसकी पूरी जो है जांच हमें कल शायद जो है न्यूज़ में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि आज की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि इन्फॉर्मेशन चल रही है प्रोटोकॉल के नियम की हम कह सकते हैं अनुसार के ऊपर काम अभी तक चल रही है। हालांकि ज़्यादा चांसेस यहाँ पर बताया जा रही है कि शायद ये फेक ही हो सकती है, क्योंकि अगर रियल होती तो अभी तक अटैक होने की जो एक खबर हमें मिल गए होते। तो चलिए ये एक्चुअल में फ़ेक है या नहीं है कल हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों एक्चुअली में फ़ेक भी 100% इसलिए हम नहीं कह सकते। अगर फेक होती है दोस्तों, साधारण से कोई व्यक्ति भला एयरलाइंस को बॉम्ब की धमकी क्यों देगी, क्योंकि कॉमन सी बात है, सबको पता है कि ये कोई छोटा मोटा हम कह सकते हैं मजाक तो है नहीं। एयरलाइंस को अगर धमकी देती है तो उसके सज़ा में उसको मौत भी हो सकती है। तो इसी हम कह सकते हैं दो कन्फ्यूज़ के ऊपर हमारी सरकार जो है प्रोटोकॉल का काम चालू रखा है। ओके, तो चलिए प्रोफाइल को देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए जल्दी से जल्दी जान लेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी स्टूडेंट एक बात मुझे कमेंट में बताना, रोहिणी जी को कितने स्टूडेंट पहले से जानते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्स है आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों। तो कितने स्टूडेंट जानते हैं पहले से वो ज़रूर जो है कमेंट में बताना। तो दोस्तों देखिए इनका जो है मौत हो गई है। कहाँ पर मौत हो गई, यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रही है कि बेंगलुरु में एकदम शौक हम कह सकते हैं अचानक एक संदेश आ गई है कि रोहिणी जी को, मतलब इनका नाम क्या है पूरा, रोहिणी गोडबोले जी का जो है मौत हो गई है। तो नोट कर लेना कि रोहिणी जी का मौत कब हुई, 26 अक्टूबर 2024 को जो है सुबह सुबह इनकी मौत की जो है न्यूज़ हमारे सामने आ गई, जो कि खास करके बेंगलुरु को एकदम शॉक न्यूज़ दे दिया। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि अचानक रोहिणी जी की मौत होगी, ये हम कह सकते हैं मौत हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बताया जा रही है, ये खास करके अगर हम बात करें कि आपके एग्ज़ाम के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ये कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं थी। ये जो है हमारी भारत की विज्ञान की जो मेन संस्थान है, जिसका नाम देखिए IISc है, वहाँ पर काम करती थी। यानी हम कह सकते हैं हमारी देश की एक विज्ञान है जिनकी मौत होगी, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बताया जा रही है, ये सिर्फ जो है एक विज्ञान की रूप में काम करने वाली नहीं थी, एक महान नेता भी थी। हम कह सकते हैं क्या बताया जा रही है, देखिए मार्गदर्शक जो है सहकर्मी भी थी, मित्र भी थी। मतलब एक ही व्यक्ति हम कह सकते हैं, एक ही महिला बहुत सारी जो है काम करती थी, जो कि सारी की सारी हम कह सकते हैं अच्छी काम थी। तो एक अच्छे इंसान की मौत हो गई है, ऊपर से विज्ञान के रूप में काम करने वाली, तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो गया दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रही है कि इन्होंने पद्मश्री जो है मेडल जीता था। पद्मश्री जो है इन्होंने मेडल जीता था। सिर्फ यही मेडल नहीं, इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी जो है
मेडल जीती थी। ओके, अगर हम बात करें क्या बताया जा रही है, देखिए ओके, यानी प्रोफेसर की बात करिए कि गोड बोले, ये एक प्रोफेसर भी थी। आप देख सकते हो 1995 में IISc में शामिल हुई। जैसे कि बताया प्रोफेसर थी, जहाँ पर यहाँ पर जैसे कि बताया हमारी भारत की मेन जो विज्ञान की इंस्टीट्यूट है वहाँ पर काम करती थी, जो कि मेन प्रोफेसर के रूप में काम करती थी। तो देखिए यहाँ पर ज्वाइन कब हुआ, 1995 में जो है ज्वाइन हुआ, और 2018 में जो है ये प्रोफेसर के पद से जो है हम कह सकते सेवानिवृत्त हुई। ओके, सेवानिवृत्त हुई। उन्होंने देखिए कौन कौन सी मेडल जीता है यहाँ पर बताया जा रही है। तो देखिए इन्होंने पद्मश्री की बात खास करके बताई गई है कि पद्मश्री फ्रांस से जो है आर्डे नेशनल, ओके, आर्डे नेशनल, ड्रू मॉडल, मतलब बहुत सारी जो ये पुरस्कार जीती है उसकी ही बात कर रही है। पूरी की पूरी जो है बातें आपको नोट कर लेनी है। इन्होंने बहुत सारी जो है पुरस्कार जीती है, सिर्फ जो है पद्मश्री ही नहीं, डू मेरिट शायद कहीं जो है पुरस्कार सम्मान के साथ जीती है। तो बहुत ही हम कह सकते हैं टैलेंटेड एक व्यक्ति थी। कौन, रोहिणी जी बहुत ही टैलेंटेड थी, यही जो है हमें दिखाई दे रही है। तो जैसे कि बताया IICC में इन्होंने ज्वाइन हुआ था 1995 में, और जैसे कि बताया 2018 में प्रोफेसर की पद से जो है सेवानिवृत्त हुई। ओके, तो इन्होंने बहुत सारी जो है पुरस्कार भी जीती। और देखिए क्या बताया जा रही है, प्रोफेसर, ओके, क्या बताया जा रही है, प्रोफेसर गोडबोले यानी हम कहते हैं रोहिणी जी के बारे में कर रही है कि इनकी जन्म देखिए 1952 में कहाँ पर हुआ था, पुणे पर हुआ था। और हम बात करें कि इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई दोस्तों, ये एक्स्ट्रा करके मैं बता रही हूँ मृत्यु कब हुई थी, बेंगलुरु में जो है हुआ, कब, 26 अक्टूबर 2024। पूरी की पूरी जो है बातें आपको नोट कर लेनी है। यहाँ पर बताया जा रही है कि विश्वविद्यालय से हम कह सकते हैं स्नातक करने के बाद उन्होंने IRT, ओके, IRT यानी हम कहते हैं बॉम्बे से MMS किया। कहाँ पर देखें तो देखिए कहाँ से अपनी पढ़ाई कैसे कैसे कंप्लीट की वही बता रही है कि MSc, ओके, MSc जो है कंप्लीट किया है कहाँ से दोस्तों, मुंबई से। ओके, नोट कर लीजिए, MSc एंड IIT जो है बॉम्बे से देखिए इन्होंने कंप्लीट किया है। इनकी जन्म कब हुआ, 1952 में, और मैं तो हो गई 2024 में। और देखिए यहाँ पर क्या बताया उन्होंने 1979 में, ओके, एक और तारीख बता रही है कि 1979 में न्यूयॉर्क के स्टेट यूनिवर्सिटी स्टोनी बुक PhD पूरी की, मतलब PhD कहाँ से पूरी की वही बता रही है, नोट कर लीजिए। ओके दोस्तों, कहाँ से, न्यूयॉर्क की स्टेट यूनिवर्सिटी स्टोनी से जो है उन्होंने वो हम कह सकते हैं अपनी PhD की जो है पढ़ाई को पूरी की है, या फिर हम कह सकते हैं PhD की। यहाँ पर बताया क्या जा रही है, देखिए ओके, सॉरी दोस्तों, सी हो हिंदी में बताया, मैं दुनिया भर में जो है विभिन्न संस्थानों पर, विद्यालयों पर हम कह सकते हैं विजिटिंग प्रोफेसर थी, यानी बहुत सारी जो है मेन जगह पर मेन हम कह सकते हैं पर्सन बनकर बहुत सारी विद्यालय पर प्रोफेसर बन के खास करके उन्होंने काम की है, जिसमें CERN का जो है हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा विभाग थी, शामिल थी। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रही है, CERN, ओके, CERN में सबसे ज़्यादा जो है इसकी विभाग थी। कई लोगों का हम कह सकते हैं अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों इनके बारे में कई लोग, आप किसी से भी पूछ लेना इसके बारे में सबको पता होगा। क्यों पता होगा, क्योंकि ये कोई नॉर्मल व्यक्ति तो है नहीं दोस्तों, कॉमन सी बात है। नोट कर लीजिए क्या बताया जा रही है, देखिए बताया जा रही है कि IISc, ओके, IISc नोट में कहा गया है कि बॉम्बे विश्वविद्यालय, मतलब जहाँ से ये अपनी पढ़ाई की थी, मैंने बताया संघाई में सेवा देने के बाद नवंबर, तो देखिए क्या बताया जा रही है, नवंबर 1995 की बात करिए कि IIC में शामिल हुए। कहाँ पर शामिल हुए, IISc में शामिल हुए। जुलाई 2018 में संस्थान की, आप यहाँ पर आई होप देख रहे होंगे, 2018 में संस्थान के प्रोफेसर के रूप में दोस्तों क्या किया, सेवानिवृत्त हुई। 2018 की बात कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रही है, उन्होंने 14 से अधिक जो है PhD छात्र, 3 जो है
एमफिल छात्रों और 5 जो है मास्टर छात्रों का क्या किया, मार्गदर्शन किया। मतलब क्या क्या काम किया है बस यूं ही जो है बता रही है। लेकिन आपको इनकी जन्म, मृत्यु, कुछ खास पुरस्कार, कहाँ से पढ़ाई कंप्लीट की, उतना ही अगर आप याद रख पाओगे तो वही बहुत है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, नोट में संस्थान में कहा गया है कि उनकी अगर हम बात करें, अंतिम छात्र ने पिछले अगस्त में जो है क्या किया, थीसिस। आप यहाँ पर देख सकते हो थीसिस जो है जमा की थी। मतलब इनकी जो अगली छात्र थी उनके बारे में कहा जा रही है कि उनकी अधिकांश छात्र सफल रहे और भारत की तथा मतलब इनकी जितने भी स्टूडेंट थे दोस्तों, बड़े बड़े जो है पद पर पहुंच गए, जो कि बहुत ही हम कह सकते हैं असंपूर्ण, यानी इतना सक्सेस हो गया जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते संपूर्ण तरीके से कि कितना सक्सेस हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छी टीचर थी, ये पढ़कर ही हमें पता चल गया होगा। तो देखिए यानी रोहिणी जी के बारे में कह रही है। देखिए प्रोफेसर रोहिणी जी के बारे में, भारत में इन्होंने बहुत सारी जो है काम की है। यहाँ पर बताया जा रही है भौतिकी की जो है अग्रणी, हाँ, खास करके इनकी मेन अगर हम बात करें कि किस में ये ज़्यादा इच्छुक थी, किस सब्जेक्ट में जो है इनका ज़्यादा दिलचस्पी थी, वो है देखिए भौतिकी। भौतिकी में इनका जो है दिल ज़्यादा पसंद करती थी, उसकी तरफ वो है ज़्यादा पढ़ना या फिर जाना पसंद करती थी। आई होप दोस्तों आपको समझ गए होंगे। इनकी जो बेसिक डिटेल्स है मैंने आपको दे दी है। तो चलिए इसकी बात के अपडेट जल्दी जल्दी जान लेते हैं। हेलो दोस्तों, इसराइल की अगर अपडेट की बात करें हर रोज़ ही जो है देखने को मिलती है, तो चलिए देख लेते हैं आज की अपडेट आई है। क्योंकि दोस्तों ये जो टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन देखिए दोस्तों, इतना लॉन्ग टाइम से आ रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही है कि मैं आपको कंप्लीट अपडेट दे दूँ। तो देखिए दोस्तों, इसकी यूथ जब ख़त्म हो जाती है तो पूरी अपडेट मैं आपको दे दूँगी, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है आपके एग्ज़ाम के राइटिंग के साथ। जैसे दोस्तों सबको पता है, मैं पूरी तरीके से आपको राइटिंग के साथ ही जो है कोई ना कोई टॉपिक देती हूँ, कभी भी बिना राइटिंग की टॉपिक नहीं देती हूँ। और कभी भी जो है लोकल न्यूज़ की जो राइटिंग है वो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं आपको नहीं दे देते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए जो 100% हेल्पफुल है वैसे ही जो है नोट में आपको देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या हुआ है। देखिए, इसराइल ने ईरान की 2 सेना को मार डाला है। ये जो इमेज देख रही हो, ये जो है ईरान की सेना की इमेज है। इन दोनों को मार डाला। तो उसके बाद देखिए गुस्से में कौन आते हुए दिखाई दिया है, हिजबुल्लाह ने गुस्से में आकर देखिए क्या किया है, इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो अटैक करने से पहले ये जो अटैक हुआ है, मतलब हिजबुल्लाह ने ये जो अटैक किया है उससे भी पहले, यानी जब इसराइल ने दोस्तों ईरान की ये दोनों हम कैसे ये जो दोनों सेना को मारा, सोल्जर्स को मारा, उसी वक्त देखिए क्या कहा था, इसराइल ने कहा था अगर इसकी जवाब उसको दी जाती है तो उसके बाद की जो बाढ़ है बहुत भयानक देखने को मिलेगी। यानी हम कह सकते हैं उन्होंने सेना को तो मार डाला, लेकिन एकदम हम कहते हैं सीधी तरीके से धमकी देते हुए किसको कहा है दोस्तों, ईरान को कहा है कि अगर वो इसका उत्तर देना चाहती है या फिर हम कह सकते हैं जवाब देने की कोई भी कोशिश करती है तो अगला वार, मतलब इसकी बात का वार जो इसराइल की तरफ से आई है बहुत भयानक होगी। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पर कंफ्यूज की बात क्या होगी। देखिए ये जो दोनों सोल्जर को हम कह सकते हैं मार डाला, या फिर हम कह सकते हैं इसराइल की ये जो अटैक उन्होंने किया है, इस अटैक के बाद देखिए दोस्तों बहुत ही गुस्से में आ गए हैं कौन, हिजबुल्लाह। गुस्से में आकर देखिए दोस्तों इन्होंने इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया। अगर हम बात करें कि कहाँ कहाँ पर खास करके अटैक किया है, तो देखिए दोस्तों खास करके बताया गई है कि एयरवेज पर और उत्तरी खुफिया, यानी हम कह सकते हैं इसराइल की जो उत्तरी खुफिया रास्ता है या फिर हम कह सकते हैं अड्डे है, इलाका है, वहाँ पर खास करके जो है ये जो है अटैक किया गया है। लेकिन कंफ्यूज की बात, नुकसान की बात देखिए क्या है, जिस एयरवेज पर खास करके यहाँ पर बात की गई है एयरवेज पर, जहाँ पर जो है हिजबुल्लाह ने अटैक किया। इसराइल की जिस विमान के ऊपर हम कह सकते हैं अटैक किया, हम कह सकते उसको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा, उल्टा वो सुरक्षित जहाँ पहुंचना था पहुंच गए। मतलब अटैक तो करके उल्टा जो है इससे दुश्मनी बहुत ज़्यादा बढ़ा ली, लेकिन कोई हम कह सकते हैं काम की नहीं रहा। दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे।
एकदम छोटी सी अपडेट थी। तो चलिए, क्योंकि दोस्तों इसकी टॉपिक की न्यूज़ तो हमें हर रोज़ पढ़ना ही है जब तक युद्ध ख़त्म नहीं हो जाती। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी अच्छी चीज़ भी देखने को मिली है। क्या देखिए, अमेरिका और ब्रिटेन, ओके, अमेरिका और ब्रिटेन जो है इस युद्ध को पूरी तरीके से रोकना चाहता है। ओके, उन्होंने क्या बताया, देखिए उन्होंने खास करके इसराइल को बताया कि ये जो मामले हैं यहाँ पर ही जो है ख़त्म कर दिया जाए, आगे ना बढ़ाने की देखिए रिक्वेस्ट की है। ओके, तो किसने जो है इस बात की, हम कैसे ये जो युद्ध है आगे ना बढ़ने की रिक्वेस्ट की थी, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अमेरिका और जो है ब्रिटेन जो है इस मामले में, यानी हम कहते ये जो युद्ध है आगे ना बढ़ाने की रिक्वेस्ट की है। ओके, हेलो दोस्तों, देखिए जयशंकर जी जो है एक इन्फॉर्मेशन दे रही है किनके बारे में, भारत और चीन के बारे में एक इन्फॉर्मेशन देते हुए छोटी सी अपडेट यहाँ पर आई गई है, जल्दी से जल्दी देख लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हम सबको क्या पता है, भारत और चीन के बीच जो है संबंध हम कह सकते हैं अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या न्यूज़ मिल रही है। तो चलिए पूरी की पूरी जो है बातें हम जान लेंगे। यहाँ पर बताया जा रही है कि जयशंकर ने भारत और चीन की, आप देख सकते हो, एलएसी का समझौतों के लिए सेना और लोकतंत्र की जो है सराहना की, सेना और लोकतंत्र की सराहना की। यहाँ पर बताया जा रही है पीएम मोदी और राष्ट्रपति, यानी हम कह सकते हैं हमारी भारत के पीएम मोदी और चाइना की पीएम मोदी दोनों की बैठक हुई। बैठक में दोनों ने क्या आलोचना की है, आलोचना की है कि सभी बात छोड़कर, यानी हम कह सकते हैं जो गुस्से या फिर दुश्मनी की बात है वो पूरी तरीके से छोड़कर ऐसा क्या करे कि दोनों देश को जो है हम कह सकते हैं लाभ पहुँचे, दोनों ही देश आगे बढ़े, इस बात पर देखिए चर्चा की है। चर्चा करने के बाद यहाँ पर क्या बताई गई है, बताया गया है कि दोनों देश की जो सुरक्षा हम कह सकते हैं सलाहकार है वो दोनों आपस में मिलेंगे और देखेंगे कि देश को, या फिर हम कह सकते हैं दोनों देश की जो अर्थव्यवस्था है, काम है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकते हैं, इस बात का देखिए चर्चा की गई है। यानी इस न्यूज़ में क्या बताया जा रही है कि हमारे देश के पीएम मोदी और चाइना की पीएम दोनों ने मिलकर जो है एक बैठक की। उसके बाद दोनों की थोड़ी सी मिलजोल देखने को मिली है, यानी हमारी भारत और चाइना की थोड़ी सी मिलजोल देखने को मिली है। और दोनों ने जो है क्या बात किया है, दोनों ने बात किया है कि देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो इस बात के लिए जैसे ये बताया, भारत के एडवाइज़र जो सुरक्षा हम कह सकते हैं सलाहकार है वो और चीन की सुरक्षा सलाहकार दोनों मिलेंगे और देखेंगे कैसे जो है आगे बढ़ा जा सकते हैं। ऐसे बात को कहते हुए देखिए पुणे में कौन कहा, देखिए पुणे में जयशंकर ने स्टूडेंट को एक इंटरव्यू में क्या कहा है कि दोनों देश की संबंध जैसे कि सबको पता है थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर सवाल पूछी गई है। तो जयशंकर ने कहा कि संबंधों को सामान्य होने में, यानी हम कह सकते हैं अच्छा होने में अभी भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि स्वाभाविक रूप से अगर विश्वास के साथ मिलकर काम करेंगे तो जैसे ये बताया फिर से जो है बनाने में समय लगेगा। मतलब दोनों के संबंध देखिए दोस्तों अच्छा नहीं है। जैसे कि सबको पता है भारत और चाइना की संबंध अच्छा नहीं है। तो ऐसे में कह रही है भारत जो है जयशंकर जी कि दोनों के संबंध बनाने में, अच्छा बनाने में थोड़ी सी टाइम लगेगी, लेकिन बन जाएगी अगर दोनों विश्वास के साथ काम करती है। तो देख सकते हो छोटी सी अपडेट थी दोनों देश की। तो दोस्तों हमारी एनालिसिस यहाँ पर ही ख़त्म होती है। हम फिर मिलेंगे आपकी कंप्लीट एग्ज़ाम की, ओके। बिल्कुल लोकल न्यूज़ में कभी भी एनालिसिस नहीं करती हूँ, आपके एग्ज़ाम के 100% जो है एनालिसिस के साथ। तो चलिए अपनी एग्ज़ाम की जो तैयारी है 100% रखिए, अपनी स्टडी में 100% दीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं, और जो क्वेश्चन मैंने आपको दी है बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है, ओके। थैंक यू।